हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वत्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्साइटेड है हमारे रूल नंबर 19 के लिए। चलिए देखते हैं क्या है हमारे रूल नंबर 19 में हमारे लिए लिखा हुआ है, यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। हाँ जी, बड़ा बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है सब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस का। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस यूजुअली आप प्रोनाउन के टॉपिक में पढ़ते हैं। यहाँ पर इसे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा क्या होता है सब्जेक्टिव केस और क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी आप पर्सनल प्रोनाउन की बात करें, किसी भी चीज की बात करते हैं, तो कुछ आपके सब्जेक्ट होते हैं। कौन से होते हैं? आई होता है, उसका ऑब्जेक्ट आपका मी होता है। ठीक है, जैसे आपका यू होता है, उसका ऑब्जेक्ट आपका यू ही होता है। उसी तरीके से आपका वी होता है, वी का ऑब्जेक्ट आपका अस होता है। उसी तरीके से आपका ही होता है, जिसका ऑब्जेक्ट हिम होता है। शी का ऑब्जेक्ट आपका हर होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्टिव केस होते हैं जिनका आपका ऑब्जेक्टिव केस बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका दे भी होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। और इट भी होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, उसका कोई और ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता। ठीक है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। जब आपको ऑब्जेक्टिव केस समझाना है तो ऑब्जेक्ट्स को तो समझाना पड़ेगा ही ना, है ना। अब समझते हैं कि अब ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। लिखा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ब दी गई है, उसके बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, पर ना ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होगा। जब भी आपकी कोई वर्ब हो सेंटेंस में, कभी भी लाइक करके कोई वर्ड आ जाए, ठीक है, आपका बिटवीन आ जाए, बट आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए या देन आ जाए। ठीक है, जैसे आपको पता है देन का काम कहाँ होता है? कंपैरिजन करने के लिए। एक्सेप्ट का काम कहाँ होता है? एक्सक्लूड करने के लिए। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पर आपको, फॉर एग्जाम्पल एक और चीज है, अगर आपको सेंटेंस में कोई प्रिपोजिशन देखने को मिल जाए, तब भी आप ऑब्जेक्ट केस का यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको सेंटेंस में लेट का इस्तेमाल हो, ठीक है ना, अगर आपको लेट का इस्तेमाल हो, उसके बाद भी आपको किसका इस्तेमाल करना होता है? ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना होता है। आई होप इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको कुछ सेंटेंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो मैं देख लेती हूँ, वो आपको समझा देते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है और आपको बताना है कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। अगर गलत है तो क्या आपका सब्जेक्टिव केस होगा, क्या आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल ऑफ अस आर कमिंग टू मीट यू। ठीक है, मतलब ऑल ऑफ अस मतलब हम में से हर कोई आपसे मिलने आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा ऑफ, इसके बाद आपने क्या देखा? प्रिपोजिशन लगी हुई है, ऑफ आपका प्रिपोजिशन होती है, इसके बाद आपने देखा ऑब्जेक्टिव केस। आपको पता है अभी यहाँ पर बताया था, क्या बताया था कि बच्चा अगर आपको सेंटेंस में कोई प्रिपोजिशन लगी हो तो उसके बाद किसका इस्तेमाल होगा? ऑब्जेक्ट का। हमने अगर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रखा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, टू मीट यू, मीट आपकी वर्ब होती है, उसके बाद भी क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव। यू का सब्जेक्ट भी यू ही होता है, ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है देयर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है? झगड़े की जड़। ये बहुत अच्छा ईडियम होता है, बहुत ज्यादा पीवाईक्यू में क्या कहते हैं, रिपीट हुआ है। ठीक है ना, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? जो झगड़े की जड़ होता है, जहां पर विवाद होता है। ठीक है, बिटवीन, जैसे ही आपका बिटवीन आता है, यहाँ पर आपका मेंशन था कि अगर आपको बिटवीन यहाँ पर मेंशन हो जाए तो आपको क्या करना होगा? इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो कर लेंगे। बिटवीन के बाद इसने यू लिखा हुआ है, आपको पता है यू का सब्जेक्ट भी यू ही होता है, ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, इसमें ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका? मी लिखा हुआ था, बिल्कुल ठीक। मतलब बिटवीन के बाद अगर आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाया, अब यू में तो हम कंफ्यूज थे कि दोनों यू ही होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता है आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका? मी होता है, तो इसने यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर रखा है? मी कर रखा है, तो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। राइट, चलो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। लिखा हुआ है ही इज लाइक मी। जैसे ही आपने देखा लाइक, लाइक हो अनलाइक हो, इनके बाद हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है, जैसे कि आपने पिछली स्लाइड पर भी देखा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसने क्या इस्तेमाल कर रखा है? इसने सब्जेक्टिव कर रखा है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी होगा। गॉट इट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है यू आर अनलाइक हर। अनलाइक हर, यहाँ पर सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे ही आपने देखा लाइक देखा, अनलाइक देखा, आपने देखा, इसके बाद इसने ऑब्जेक्टिव केस यूज कर रखा है, मतलब सेंटेंस बिल्कुल सही है। ओके, अब देखते हैं लेट ही गो टू हेल। अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि बच्चा अगर सेंटेंस में आपको लेट हो, मतलब उसको जहन्नुम में जाने दो, भाड़ में जाने दो, तो यहाँ पर लेट जैसे देखा, तो लेट के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। हम भी कर लेते हैं, यहाँ पे इसने लेट के बाद सब्जेक्टिव केस यूज कर रखा है, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लेट हिम। ओके, ठीक है। अब आता है आपका एवरीबडी वॉज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट शी। मतलब हर कोई क्लास में प्रेजेंट था, लेकिन बस वो नहीं थी।
तो हमें क्या करना है, वो क्या था, इसने सब्जेक्ट बता रखा है, हमको पता है जैसे ही एक्सेप्ट आता है इसका मतलब क्या है, तो वो बाकियों को एक्सक्लूड कर देता है, हटा देता है, रिमूव कर देता है। तो हमें यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, शी की जगह हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर हर का इस्तेमाल, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस। आई होप इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन जैसा टॉपिक आता है इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है कहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं कर सकते। अब आपकी कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि एग्जाम में पेपर आपको ही सॉल्व करना होता है, तो इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको वो खुद से करने हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा और आप खुद से क्वेश्चन करना, ताकि आपको खुद से कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है और एक वो क्वेश्चन है। यही स्लाइड को पॉज करके क्वेश्चन के आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो होंगे वो आपके आंसर्स गिवन होंगे। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि आपके आंसर्स मेरे आंसर से मैच करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, आई होप कि आपको रूल नंबर 19 बहुत पसंद आया होगा। ओके, तो ऐसे बने रहेगा मेरे साथ 70 रूल्स की जर्नी में। थैंक यू क्लास।